सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स, सोसाइटी की मैंने पढ़ा 10 स्कूल चल रहे हैं, उन 10 स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स और आप सभी समाज के अग्रगण्य सिटीजन्स, आपको 75th इंडिपेंडेंस डे पर हार्दिक मुबारक। यहाँ पर आकर, उर्दू स्कूल में आकर मुझे अपना बचपन याद आया, क्योंकि मेरे पिताजी जलंधर से उर्दू का मिलाप अखबार मंगाया करते थे, उसका नाम था मिलाप, और वो उनकी सारी की सारी कम्युनिकेशन है उर्दू में हुआ करती थी, पत्र भी उर्दू में लिखते थे, और मैंने भी बचपन में थोड़ी बहुत उर्दू सीखने की शुरुआत की थी। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि शहर के इतने भरचक इलाके में इतनी सुंदर संस्था है और उसमें इतने कमिटेड आपकी सोसाइटी के सिटीजन्स हैं, वो अपना पूरा समय देकर, पूरा जोर लगाकर इस संस्था को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये सेलिब्रेटिंग, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है? हो गया 1947 में, लेकिन ऐसे होता है जब भी कोई बड़ी बात होती है तो अगर उस पर विचार किया जाए पुनः पुनः दोबारा, तो हमें आगे बढ़ने की नई दिशा मिलती है। एक हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन। सिंह जो होता है, जो लॉयन होता है, वो जब अपने काम पर निकलता है, चाहे शिकार करने या अपना और कोई काम करने या घूमने फिरने, तो किसी न किसी ऊंची जगह पर जाकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि मैं कहाँ से आया था और कहाँ पहुँचा हूँ, और फिर उसके मुताबिक वो अपने अगली मेरा रास्ता कौन सा होगा वो निर्णय लेता है। तो जो सिंहावलोकन करने की जो मौका है, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस डे को हर साल जो सेलिब्रेट करते हैं वो हमारे लिए सिंहावलोकन करने का मौका है कि हम 1947 में आज़ाद हुए, आज तक हम कहाँ पहुँचे हैं, आगे हमने कहाँ जाना है। एक बात करते हुए मुझे एक छोटा सा जोक याद आया। एक स्कूल के इंस्पेक्टर पहुंचे थे, स्कूल में इंस्पेक्शन कर रहे थे। मजाक मजाक में उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों, अगर भगवान तुमसे एक वर मांगने को कहे कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, बहुत सारा ज्ञान या बहुत सारा पैसा, डू यू वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी और अ लॉट ऑफ नॉलेज? तो छोटे बच्चों को पहले समझ में नहीं आया, उन्हें 3-4 बार पूछा तो एक छोटे बच्चे ने उंगली उठाई और उसने कहा, मैं भगवान से बहुत सारा पैसा मांगूंगा। जब ऐसे कहा तो क्लास टीचर शर्मा गया, क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ बड़ा सरकाज़म के साथ देखा कि बच्चों को क्या वैल्यू सिखाता है। तो उसने, जब वो मास्टर जी इंस्पेक्टर गए तो उसने, मास्टर जी ने बच्चे को डांटा कि बेवकूफ़, ऐसे भी कोई कहता है? बच्चे ने मासूमियत से पूछा, तो सर जी मुझे क्या कहना चाहिए था? मास्टर ने कहा, बेटे मैं तुम्हारी जगह होता तो कहता, हे भगवान मुझे बहुत सारा ज्ञान दो। बच्चे ने कहा, लेकिन सर जिसके पास जो नहीं होता है वही मांगता है ना। है तो ये मजाक, चुटकुला है, लेकिन एक बात सच है कि हमें पता होना चाहिए बार बार ऐसे समय पे जब हम मिलते हैं, साल में एक बार, 6 महीने एक बार, 5 साल में एक बार, कि हम चाहते क्या हैं। पैसे नॉलेज की बात जाने तो हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। इंडिपेंडेंस हमें आसानी से नहीं मिली, बहुत से अपने लोगों ने अपनी जान दी, बहुत शहीद हुए,
कहते हैं कि 1857 में शुरू हुई थी आज़ादी की जंग और चलती रही, और उसके बाद जब 14 अगस्त की रात को 15 अगस्त की सुबह को अपने पहले प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला से जो भाषण दिया था, वो संसार के बहुत अच्छे भाषणों में से एक गिना जाता है। उन्होंने कहा, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हमारा प्रारब्ध, हमारी जिंदगी का जो काम होना है, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होलली एंड इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली। कि हमने बहुत साल पहले जो अपने आप से वादा किया था, वो वादा पूरा करने की घड़ी आई है। शायद सारे वादे ना पूरे हों, लेकिन बहुत सारे होने चाहिए। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, आज जब संसार सो रहा है, इस समय आधी रात को, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। भारत एक जिंदगी की ओर और एक आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री। इतिहास में ऐसा समय कभी कभी आता है, when we step out from the old to new, when an age ends and the soul of a nation long suppressed finds utterance। ऐसा कभी कभी समय आता है कि जब प्राचीन चीज़ है, जो पुरानी चीज़ है, वो नया अपने रास्ते ढूंढती है। जब एक देश की, एक राष्ट्र की आत्मा जिसको दबाया हुआ था, वो एक नया अटरेंस, एक नई आवाज़ ढूंढती है। The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe out every tear from every eye। हमारा जनरेशन देखेगी हर व्यक्ति की आंखों से आंसू पूछे जाएं। That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long as our work will not be over। जब तक ये चलता रहेगा, हमारा काम पूरा नहीं होगा। So we have to labor and to work and work hard to give reality to our dreams। Those dreams are for India, but they are also for the world। कि हमारे जो सपने हैं वो हमारे भारत के लिए हैं, लेकिन वही सपने संसार के लिए भी हैं। ऐसे अपने पहले प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, उसको हमने कहाँ तक अब तक पूरा कर पाए हैं। अगर हम सोचेंगे तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम कुछ इतना कर नहीं पाए जितना करना चाहिए था। अगर हम पीछे की तरफ देखें, सिंहावलोकन जैसे मैंने कहा, तो भारत की एक बहुत ही रिच संस्कृति थी। भारत में बहुत ही बुद्धिमान लोग थे। भारत का शिक्षा स्तर बहुत ऊंचा था। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला वगैरह भारत में थी। विदेशों से लोग, चीन से, यूरोप से भारत को ढूंढते ढूंढते आया करते थे। कुछ तो कोलंबस जैसे भारत को ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गए, निकले थे भारत को ढूंढने। वास्को ड गामा जैसे आए। और जब अंग्रेज आए, उस समय भारत का जो जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो 25 वर्ल्ड के जीडीपी का 25 से 30% था पूरे वर्ल्ड के। और इसीलिए सभी लोग ढूंढते ढूंढते भारत को आया करते थे कि वहाँ से कुछ मिलेगा। और जब गए अगस्त 1947, 15 अगस्त को, तो उस समय हमारा जीडीपी था वर्ल्ड के जीडीपी का करीबन 1% से भी कम था। इतना फर्क पड़ गया था। और अब भी देखा जाए तो शायद वर्ल्ड के जीडीपी का 1.5-2% होगा, लेकिन कहाँ 25%, 30% और कहाँ पर 1-2%। तो आज जब हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम उस समय इतना कर सकते तो आज कितना कर सकते हैं। हमें उसके लिए स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी। यह अंग्रेजी में एक शब्द है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कि हमारी ताकत क्या है
हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि डेमोग्राफी डिविडेंड, कि हमारे देश में 1/3 से ज़्यादा लोग, करीबन आधे लोग हमारे देश में ये यंग हैं, नौजवान हैं। ये हमारी ताकत है। उनमें से जो लोगों के अंदर जज्बा भी है, क्योंकि हम यहाँ चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हों, जो हमारे देश के लोग अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। इसका मतलब करने की ताकत है हमारे पास, लेकिन कुछ कारण है कि हम यहाँ पर नहीं करते। और ये इसके पास में क्या है कि सारा जमाना खुला हुआ है। मैंने ये देखा, मैं कई देशों में गया, यूरोप में भी गया, अमेरिका भी गया, इंग्लैंड भी गया। मैंने देखा कि देश वो तरक्की नहीं करते जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज के बल पे तरक्की करते तो अफ्रीका के देश सबसे ज़्यादा अमीर देश होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकृति वहाँ पर मेहरबान है। लेकिन कहाँ पर जो लोग ज़्यादा बड़े हैं, तो यूरोप के छोटे छोटे देश, जो कि शायद गुजरात से भी ज़्यादा देश छोटे हैं। मैंने वहाँ पर एक यूरोप में देखा, एस्टोनिया, पूरे देश की आबादी करीबन 4.25 लाख, और उसका जो राजधानी है उसकी कुछ 1.25 लाख, और वो बड़ा प्रॉस्परस है, लोग बड़े खुश हैं, लोग बड़े आनंद में हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे विश्व से लोग जाते हैं उसको ढूंढने। तो देश वो आगे बढ़ते हैं जहाँ के इंसान, जहाँ के सिटीजन, उनमें ताकत होती है। उनमें ताकत कैसे है? उनमें ताकत आपके जैसी संस्थाएं ला सकती है, जिन्होंने आज से 85 साल पहले ये कार्य शुरू किया। उन्होंने अब बैठकर सोचना है कि हम पिछला, अगर हमारा 85 साल का रास्ता था, उसमें हमने 10 संस्थाएं बनाई, तो जब हम 100 साल पूरे करेंगे, आज से 15 साल बाद, उस समय हम क्या होंगे? मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी के MBA में यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बैठा था, तो हमारे कुलपति ने, डॉक्टर सूरज भान थे, उन्होंने अपनी कॉन्वोकेशन एड्रेस एक शब्द से शुरू किया। उन्होंने कहा, नॉलेज इज पावर, ज्ञान है यही शक्ति है। नॉलेज हासिल करना ये हमारे लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कहाँ हासिल करें। आज देखिए, अमेरिका में वहाँ पर बहुत कुछ कम बनता है। मैं वहाँ के बाज़ारों में गया तो कुछ ज़्यादा चीज़ें चीन की बनी हैं, कुछ चीज़ें इंडिया की हैं, बहुत सी चीज़ें बांग्लादेश की हैं, बहुत सी चीज़ें श्रीलंका की हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपने नॉलेज के बल पे पेटेंट बेचते हैं। उनको ज्ञान है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं, उनके विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्पर है, उनमें रिसर्च की बड़ी वो ज़बरदस्त इच्छा है। तो हायर एजुकेशन में, और उनकी शुरुआत स्कूल के एजुकेशन से होती है। मैं जब कुलपति था यूनिवर्सिटी में, तो मैं जब भी सरकारी ऑफिस में जाता था, गांधीनगर या दिल्ली, तो मैं कहता था कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल। स्कूलों का शिक्षण कैसा हो, और वो शिक्षण आपके जैसी अच्छी संस्थाओं के हाथों में ही है। एजुकेशन असल में की है। मैं एक बार आचार्य महाप्रज्ञ का सुन रहा था, अपना तेरापंथ के जो प्रमुख हैं, उनका भाषण। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा वाक्य कहा। उन्होंने कहा, बदले व्यक्ति बदले समाज, देश तभी बदलेगा, या सुधरे व्यक्ति सुधरे समाज, देश तभी सुधरेगा। हम अपने सुधार का डेफिनेशन ढूंढें। सुधरा मतलब किसको बोले? सुधरा, मैंने एक बार सोच रहा था एक धार्मिक कार्यक्रम में, मैं सोच रहा था कि धर्म क्या है।
मुझे लगा कि धर्म का मकसद एक है कि हम अच्छे बने, सच बोलें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को दुख ना दें, हमारे एक दूसरे की सहायता करें और वो चीज़ें हम ना भूलें। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सब जगह जाते हैं। धीरे धीरे आदत क्या पड़ती है कि मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, मस्जिद जाना, चर्च में जाना ये सरल है, आसान है। अच्छा बनना बड़ा कठिन है। इसलिए हम वहाँ पर अपने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाकर खुश हो लेते हैं कि हम बड़े धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अच्छा बनने के लिए हमारा शिक्षण ये काम आता है। एक कई बार है कि हम निराश हुए होते हैं, हम अपनी ताकत को नहीं पहचानते। एक बार ओशो ने, रजनीश की एक मैं किताब पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि क्राइस्ट जब थे, जीसस क्राइस्ट, तो सभी जो बड़े जो होते थे प्रोफेट्स, उनके एक आप देखेंगे जीवनी में वो निरंतर चलते रहते थे। आज एक जगह है, कल दूसरी जगह है, फिर तो तीसरी जगह, सब जगह लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए वो जाते रहते थे। तो एक बार वो ऐसे बाहर गए थे तो उनका एक जिगरी दोस्त, उनकी पीछे से डेथ हो गई। तो ये वापस आए तो उनकी बहनों ने कहा कि ये तो पता नहीं जीसस वापस कब आएंगे, क्योंकि घर से निकले हैं, चाहे 2 दिन में आए, चाहे 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, तो लाश तो खराब हो जाएगी। उन्होंने अपने भाई की लाश को दफना दिया। जीसस आए उसके 2-3 दिन बाद, वो उसके घर गए, बोलते मेरा खराब हो गया, वो कैसे आपका दोस्त मिलेगा, वो तो दफना दिया। बोलता नहीं, मुझे ले चलो। फिर वहाँ पर चले तो कहानी कहती है कि जीसस ने कहा, लुकास बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। अपने वहाँ से उठकर बाहर आ गए और दोनों मिले। फिर ओशो ने एक बात कही, उन्होंने कहा जब हम धर्म की कहानियाँ सुनते हैं तो हर एक चीज़ अक्षरशः सच हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें से सीख क्या लेनी है वो हमें लेनी चाहिए। हमें इससे ये सीख लेनी है कि हम सबके अंदर एक ताकत है, एक शक्ति है, हमारे अंदर कुछ कर सकने की शिद्दत होनी चाहिए। तो हम अपनी शक्ति को पहचानें, हम आगे बढ़ें, तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ जरूर कर पाएंगे। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उस समय अपने देश, कल मैंने यहाँ पर आने के पहले मैंने देखा तो वो 27.5% हो गए हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में करीबन आधे लोग पहुँच जाते हैं 18 से 23 साल की उम्र के जो नौजवान होते हैं। तो हमें ऐसे शिक्षण संस्थाएं खड़ी करनी चाहिए जहाँ पर हमारे नौजवानों को आने को दिल करे, जहाँ पर आकर उनको लगे कि ये मेरी प्रगति के लिए, मेरे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी, ये मुझे आगे ले जाएगी। और इस तरह की संस्थान शुरू करने के लिए आपकी जैसी सोसाइटी इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है। कई बार सब काम सरल नहीं होते, जितने कहने पोडियम से कह देना सरल है, लेकिन होते नहीं। लेकिन फिर भी मुझे एक कुछ शब्द याद आते हैं। कहा कि किसी ने लिखा कि विद द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ यस्टरडे, विद द कंफ्यूजन्स ऑफ टुडे एंड द अनसर्टेनिटीज ऑफ टुमारो, कि आज जो मैं चाहता हूँ नहीं कर पाता तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, और जो कल था आज मुझे कंफ्यूजन हो रहा है और आगे का मुझे पता नहीं। ऐसी हालत में व्हेन आई सीज टू ग्रो आई बिगिन टू डाई, मैं अगर आगे ना बढ़ूं तो मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि ग्रोथ का जो कर्व होता है वो हमेशा ऐसे जाता है, आप या तो ऊपर को जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, टॉप पे आप ज़्यादा देर नहीं खड़े रह सकते, वो एक लिमिटेड टाइम होता है। When I cease to go, I begin to die. Therefore, I will run if I can run. I will walk if I can walk. I will crawl if I can crawl. मैं दौड़ सका तो दौड़ूंगा,
मैं चल सका तो चलूँगा, अगर दौड़ नहीं सकता, अगर चलना भी मुश्किल है तो क्राउल करूँगा, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन भगवान की कृपा से आई विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, में आगे की करूँगा और दिशा सही होनी चाहिए। हम अपनी दिशा को पहचाने। लोग कहते हैं कि ये और हम समझें। मैं जहाँ जहाँ गया वर्ल्ड में, तो वहाँ वहाँ लोग मुझे, मेरे साथी, मैंने तो अपने मुसलमान भाइयों को चाइना में भी देखा। असल में हम जब आपस में मिलते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम किस देश के, हम सब लगता है, हमको लगता है इंडियंस ही हैं। फिर एक दूसरे से जब बैठ कर बातें करते हैं, फिर वो होता अक्सर ये है हमारा, मेरे जैसे का, हम शुरू अंग्रेज़ी से करते हैं, फिर हिंदी में बात करने लग जाते हैं, फिर पंजाबी में बात करने लग जाते हैं, और उनकी पंजाबी और मेरी पंजाबी मैंने देखा एक सही एक्सेंट हो। जहाँ पर भी जाए हमें ये देखना चाहिए हमारी पहचान इंडियन के हिसाब से है, भारतीय के हिसाब से। कहीं पर भी जाएं, अमेरिका चला गया मैं, रशिया चला गया, चीन चला गया, यूरोप के कई देशों में गया, वो मुझे, या हमारे साथ के आप भी जाएंगे, वो आपको और कुछ नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, आपको इंडियन कह के पहचानेंगे। और विंस्टन चर्चिल ने कहा, हमारे में कई लोगों को आदत है कि अपने देश के बारे में तो कहना, और वो खासकर उनके आगे, तो हमारे दुश्मन देशों के आगे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था मुंबई में, सेंट जेवियर्स में, तो जब चावन लाई आए थे ना, शायद 1962 में, नहीं 61 में की करीब 61 में, तो हम स्कूल के बच्चों को सड़क पे खड़ा कर दिया था। हम चीनी हिंदी भाई भाई के नारे लगा रहे थे हिंदी। और बाद में पता चला कि जो 1962 में जो युद्ध हुआ था, असल में 1961 में चाइनीज़ ऑलरेडी घुस आए थे उसमें, और हम उनको भाई भाई बोल रहे थे। तो हम जब तक अपने आप को पहचाने नहीं, तो विंस्टन चर्चिल ने एक बार क्या कहा, उन्होंने कहा माई कंट्री राइट और रॉन्ग, मेरा देश है, चाहे मुझे उसकी कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, मेरा देश है, माई कंट्री राइट। और जॉन एफ कैनेडी ने कहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ये मत पूछो कि देश आपका आपके लिए क्या कर सकता है। वो अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली देश था, उसको क्या कहने की ज़रूरत थी, लेकिन जब तक सिटीजन्स नहीं शक्तिशाली होते, जब तक वो नहीं सही दिशा में जाते, तो सरकारें कुछ नहीं कर सकती। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। आप अपने देश को क्या दे सकते हैं। मैंने एक वो स्कूल के दिनों में एक कविता पढ़ी थी, उसके 2 लाइनें मुझे अभी भी याद रहती हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और अब यहाँ पर जब पढ़ रहे थे बच्चे कुरान में से, तो मैंने नोट किया कि अल्लाह ने हमें ये सब कुछ दिया है हमारे लिए, जो कुछ भी संसार में है, लेकिन अगर हमारा हाजमा ठीक नहीं हो तो कितने भी अच्छे फल दे, हम क्या खाएंगे। तो हमने अपने आप को उस लायक बनाना है कि जो हमें अल्लाह भगवान जो भी देता है, अगर हमने उसको इस्तेमाल करना है, तो हमने अपने अंदर शक्ति पैदा करनी है। और शक्ति अच्छे ज्ञान से आती है, अच्छी एजुकेशन से आती है। वर्ल्ड वाइड आप देखिए, स्विट्ज़रलैंड में क्या है, बर्फ़ के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखी, और वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मशीनरी बना रहा है, केवल घड़ियाँ नहीं, बहुत मशीनरीज बन रही है। ऑस्ट्रिया में ये अपना, अमेरिका तो खैर है ही है, लेकिन सब जगह देश वो तरक्की करते हैं जहाँ के लोग शक्तिशाली हों, और उसके लिए सबसे बड़ा जो सेंटर है वो स्कूल होते हैं। और जो हम कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, उस नॉलेज को गेन करने के लिए सही तरह से, जिन्होंने नेशनल जो काउंसिल है जिसका मैं चेयरमैन हुआ करता था, तो हम लोग वहाँ पर रखा करते हैं कि क्या क्या कैसे पहचाने कि ये शिक्षण संस्थान कैसा है। तो हम देखा करते हैं, एक तो ये करिकुलर एस्पेक्ट क्या है, पढ़ाते क्या है, क्या विषय है, फिर इनके टीचर्स कैसे हैं,
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब यूनिवर्सिटी का मेरा कार्यकाल पूरा हुआ और एक प्रोफेसर ने आके मुझे कहा, सर आपने हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया बना दी, जैसे मुझे आपका ये बहुत बढ़िया लग रहा है। उसने कहा आप हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया बना दी। तो मैंने कहा ये थोड़ी यूनिवर्सिटी है, ये तो बोला उसने क्या है? मैंने कहा यू आर द यूनिवर्सिटी, टीचर इज द यूनिवर्सिटी। ये तो आप मैदान में बैठ के धूप में थोड़ी पढ़ा सकते हो, इसलिए क्लासरूम बनाए हैं। लेबोरेटरी चाहिए इसलिए लेबोरेटरी है, किताबें चाहिए इसलिए लाइब्रेरी है, सेहत अच्छी बने इसलिए प्लेग्राउंड है। ये सब आपके लिए टूल्स हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आप हो। तो हम देखते हैं कि शिक्षक कैसे हों, किस तरह से वो जानते हो, केवल डिग्री काफ़ी नहीं। फिर हम देखते हैं रिसर्च, कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ना कुछ। और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, टीचर्स तक, सभी कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर कर सकते हैं। ऐसा मेरा विद्यार्थियों को क्या सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर मैंने आपका एनसीसी का देखा, मुझे भी याद आया कि कॉलेज में मैं भी एनसीसी में था, सी सर्टिफिकेट लिया है नेवल यूनिट में। उसकी लीडरशिप, उसका विजन क्या है? या विजन मतलब कि आज जो हमारे उस समय आपने क्या हासिल किया होगा, उसका आयोजन, उसका विजन स्टेटमेंट, उसका मिशन स्टेटमेंट बनना शुरू हो जाना चाहिए। और हमारे लोग हमारे स्कूल की तरफ, हमारे कॉलेजों की तरफ देखकर कहें कोई स्कूल हो तो ऐसा, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कि वो पढ़ाते कैसे हैं, एग्ज़ाम कैसे देते हैं, विद्यार्थियों का सम्मान कैसे करते हैं, उनका हौसला कैसे बढ़ाते हैं, उनमें से कौन जाएगा जो उसके चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल भी लेकर आएगा कभी न कभी, अपना लेकर आएगा ना जेवलिन थ्रो में। तो वो कौन थे? वो किसी समय अपने जो विद्यार्थी हैं उसी तरह के विद्यार्थी थे। तो अपने विद्यार्थियों ने अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए कि मैं ये बनने वाली हूँ या ये बनने वाला हूँ। और शिक्षकों ने ये कहना है कि इस पौधे को मैंने एक मजबूत पेड़ बनाना है, ताकि ये जो इच्छाएं रखता है वो अपने जीवन को सफल बनाए, अपने परिवार को सफल बनाए, अपने देश को आगे बढ़ाए। इसी में हमारी ज़िंदगी है। भगवान आपके जो भी इच्छाएं हैं, इंडिपेंडेंस डे में हमारे पास फ्रीडम होती है बहुत सारी। फ्रीडम का उपयोग कैसा करते हैं वो हमारी वो डिसाइड करते हैं कि हम सफल कितने होंगे। तो आप सही डिसीजन लें, फ्रीडम का सही उपयोग करें, विद्यार्थियों को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। अभी तक जो आपने कार्य किया उसके लिए मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। फ्यूचर में इससे भी डबल स्पीड से आप आगे बढ़ें तो आपको लगेगा ज़िंदगी सफल हुई। और जाते जाते मैं एक और जो मुझे आपका चेहरा देख के याद आ गई, जो मैं स्टूडेंट था, कविता के कुछ शब्द कि इस जीवन का लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। कोई पोजीशन हासिल करना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, किंतु सभी को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं। कभी संतोष से नहीं बैठोगे हमने तो बहुत कुछ कर लिया। इतना आगे जिसका कोई शोर नहीं, जहाँ पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। जहाँ दिशाएं मिल जाती हों उस अनंत नभ को पाएं, वो लिमिटलेस स्काई, वो हमारा हक है। वो मैं एक ब्रह्मा कुमारी के वो एक कार्यक्रम में गया था माउंट आबू, मुझे उनका ये शब्द बड़े याद आए, अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि हम भगवान के संतान हैं, इसलिए भगवान से मांगना हमारा हक बनता है, लेकिन पिता उसको ज़्यादा देते हैं जिसके लायक तुम बनो। तो हमने भगवान से अपना हक मांगना है और भगवान जैसा चाहता है वैसा हम बनने की करें। और इसमें शिक्षा या एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल दैट वी हैव। गॉड ब्लेस यू। Breaking
इंडिपेंडेंस डे, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मैं हमारी सांस्कृतिक कमेटी ने ये जो मेहनत और मशक्क़त से प्रोग्राम को अंजाम दिया है, उसके साथ ही सब जो स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल स्टाफ, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। साथ ही मैं